गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंसान पटा व्लॉग्स पर। शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ किचन में आई हूँ। आकर पहले काउंटर टॉप साफ किया है। तो काउंटर टॉप साफ करने के बाद पहले सोचा कि आपसे मिल लेती हूँ। सैम अभी सो रही है। सैम के पापा चले गए काम पे और शुरुआत तो मेरी जहाँ से ही होती है। और बस चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के बाद जो दिन भर की रूटीन है वही रहेगी। कुछ खास बदलने वाला नहीं है। और कल, हाँ कल है। आज थोड़ा ये है कि शायद शाम को पति थोड़ा टाइम से आ जाएंगे या फिर दोपहर को घर आएंगे, क्योंकि कुछ कागज हैं वो उनको सेट करके रखने हैं। क्योंकि कल हमें कहीं बाहर जाना है। क्योंकि वहां पे कुछ हमारा कागज का काम है वो है। तो वो भी देखेंगे। अभी कुछ पता नहीं है कि टाइम से आएंगे या फिर उसी टाइम पे आएंगे, नहीं जानती हूँ। और घर पे क्या बनेगा? घर पे बनाने के लिए रात के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन पता नहीं क्या बनाऊंगी, वो भी बाद में ही पता चलेगा जब फोन आएगा। बनाने मतलब इतने सारे ऑप्शन है, कुछ भी बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी आदत पड़ी होती है ना, एक बार हस्बैंड से पूछ ही लेती हूँ कि क्या बनाऊँ रात को। तो वो आगे से भले ही मुझे तो पता ही है मुझे पता ही है उनका क्या जवाब होने वाला है। उन्होंने बोल देना "हम्म, तुम देख लो"। लेकिन फिर भी आदत सी होती है ना, और वो सब चीज खा भी लेते हैं, मना नहीं करते किसी चीज से भी कि मुझे ये पसंद नहीं, ये क्यों बनाया। हाँ एक चीज है उनकी जो खास है, वो चने की दाल अक्सर ज्यादा पसंद करते हैं। तो चने की दाल तो कल नहीं परसों बनाई थी, तो वो तो बनानी नहीं है। तो कल, हाँ, तो अभी तक तो यही ठीक है। पहले मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सैम के उठने से पहले मुझे बनानी है। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और घर पे बनेगी भिंडी। मैंने लिफाफे में ही इसमें ही रखी हुई थी फ्रिज में, और मैंने देखा इस पे ना बर्फ जमी हुई है। तो इधर भी जमी हुई है बहुत सारी बर्फ। अरे तो खराब हो गई है कुछ कुछ। शायद बर्फ वो पिघल जाए तो फिर ठीक हो जाए। लेकिन ना मैंने सोचा चलो भिंडी बना लूंगी, फिर तो मैं धुल कर ना रख लेती हूँ। तो धुलनी क्या थी इसका, तो मैंने देखा तो बर्फ बनी हुई थी। पता है क्या, हमारी जो फ्रिज है ना, ये है तो डबल डोर, बड़ी भी है, ऐसा नहीं है कि छोटी है। जो मेरी हाइट की तो होगी काफी बड़ी है। लेकिन जहाँ बहुत सामान होता है फ्रिज में रखने वाला, दूध, जो सैम का दूध आता है फ्रेश, वो भी फ्रिज में रखना है। जो मेरा दूध है डिब्बा खुल गया, वो भी फ्रिज में रखना है। और हफ्ते भर की सब्जियां भी फ्रिज में रखनी है, हफ्ते भर का फ्रूट भी फ्रिज में ही रखना है आजकल। तो इसीलिए, और भी बहुत सारी जहाँ खाने पीने की चीजें हैं जो ना फ्रिज में रखनी पड़ती है। तो उनकी वजह से ना फ्रिज हमारा छोटा है, तो छोटा पड़ ही जाता है चाहे जितना भी बड़ा है। तो हमें ना बड़ी मुश्किल होती है। तो ना अब मैं ना धुल लेती हूँ इनको। तब तक तो जब बर्फ मेल्ट हो जाएगी तो फिर तो मुझे लगता है जब भिंडी ठीक ही हो जाएगी, फिर तो उसको कुछ नहीं होगा। पता है भिंडी, बस अक्सर मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, हम ज्यादातर भिंडी बनाते हैं, क्योंकि मुझे ना शुरू से ही ज्यादा सब्जियां ही अच्छी लगती है, कम खाती हूँ दालें। तो आजकल तो फिर टिंडा भी काफी दिन से नहीं खाया, वो मिल ही नहीं रहा। तो क्योंकि जब तक हम जाते हैं तब तक सेल भी हो जाता है ना, ये कोई अपने देश वाला तो है नहीं ना कि होगा ही होगा, मिल जाएगा जब भी जाओगे, एक से शॉप से नहीं तो दूसरी दूसरी पे जाओ मिल जाएगा। ये देखो, अच्छा ही हुआ मैंने भिंडी बनाने का फैसला ले लिया, नहीं तो फिर ये खराब हो जानी थी, ये नहीं ठीक रहनी। तो यही रख देती हूँ, सूख जाएगी। इधर मेरी चाय भी बन गई है, चाय मेरी बन गई है। और सैम अभी नहीं उठी, सैम अभी तक सो ही रही है। उसके लिए दूध ले जाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी चाय भी ले ही जाऊंगी। अभी अभी फ्रिज खोला तो फ्रिज में देखा कि मेरी जो भिंडी पड़ी हुई थी ना वो खराब हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी चाय नहीं पी, सोचा चलो पहले ना भिंडी धुल के रख लेती हूँ। तो जब मैंने भिंडी को निकाला ना तो उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी, तो फिर मैंने धुल लिया। आज शाम को भिंडी बनाऊंगी, तो वो मैंने रख लिया। अभी तक सैम तो सो ही रही है। चाय मेरी बन गई है, चाय पीती हूँ, सैम के लिए दूध लेके जाती हूँ और आपको मिलती हूँ बाद में। और मैं सच बताऊँ ना, जो छोटी छोटी तो नहीं है, देखिए ना कितनी बड़ी फ्रिज है, लेकिन फिर भी यहाँ ना इसका इतनी से भी नहीं चलता काम। इसका बड़ा होना बहुत जरूरी है। चाहती हूँ, पहले काफी दिन पहले एक दिन ना मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि मेरा एक फ्रेंड है वो फ्रिज लेना चाहता है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि ये तुम ले लो, हम
नहीं ले लेते हैं और बड़ी ले लेते हैं। तो फिर बाद में मैंने भी सोचा कि नहीं, आप रहने दो, अभी चल रहा है तो चलने देते हैं, क्योंकि अभी गर्मी भी है ना, थोड़ी सर्दी आ जाएगी ना, तो फिर फ्रूट्स भी जो है वो मैं बाहर रख दिया करूंगी, वेजिटेबल भी बाहर पड़ी रहेगी तो भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है, पानी भी इसमें रखने की ना बड़ी दिक्कत आ रही है। और आपको पता है ना, घर में छोटी सी चीज भी ना हो ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ना आजकल इससे हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या करूं, एक मन हो रहा है कि ले लें, एक मन हो रहा है कि नहीं रहने देते हैं। तो लेने का तो नहीं इरादा, लेने का इरादा तो बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, वो करने जरूरी है। जे फ्रिज ज्यादा जरूरी नहीं है, फ्रिज है 1-2 महीना ही मुश्किल होगी, बाद में फिर जैसे बनी हुई सब्जी भी है, इतनी ठंडी होती है ना, तो फ्रिज में ना रखें तो भी चलेगा, बाहर ही पड़ी रहेगी तो भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आजकल इसके ये बड़ा परेशान कर रही है, छोटे होने की वजह से। और चाय मेरी बन गई है, मैंने ले लिया सैम के लिए चाय, अपने लिए चाय, सैम के लिए दूध, और 3 ही अपने लिए जे ले हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, सच बताऊं मुझे बहुत सारी जहाँ चीज़ों के नाम भी नहीं पता। तो पता नहीं, हमारे देश में तो फैंस कहते थे, फैन कहते थे, पता नहीं क्या कहते थे। तो चाय मैंने लेके जाऊंगी, आराम से बैठकर चाय पीऊंगी और सैम को भी जाकर उठा दूंगी, और सैम का बहुत बहुत थैंक यू भी बोलूंगी कि मुझे चाय आराम से बनाने दी। और चलिए ठीक है, पहले चाय पी लूं फिर मिलती हूँ। चाय वाय पीने के बाद मैंने बर्तन वर्तन साफ कर लिए, साफ सफाइयां कर लिया है, नहा लिया है, सैम को नहा दिया है, और खाना भी खा लिया। थोड़े से वो बर्तन है पीछे धुलने वाले मेरे, वो मैं बाद में धुल लेती हूँ। और अभी आई हूँ किचन में, सोचा चलो भिंडी काट लेती हूँ, क्योंकि भिंडी कटी होगी ना तो फिर जब खानी होगी ना तब गरम गरम उसी टाइम ही बना लूंगी, तो फिर खा लूंगी। तो आ गई हूँ किचन में भिंडी लेने। एक मन हो रहा है कि बेडरूम में बैठकर काटूं, एक मन हो रहा है कि इधर ही बैठ के काट लूं, क्योंकि बेडरूम में ना सैम भी है, तो फिर आप समझते हैं ना, बच्चे साथ में होना तो वो साथ साथ इतना खलारा डालेगी ना, पूरे रूम में फैला देगी। वो जो भिंडी का जो मैं वेस्ट काटा होगा ना, वो पूरे रूम में यहाँ वहां फैलाएगी। और अगर मैं यहाँ बैठ के काटूंगी तो थोड़ी सी गर्मी लगेगी, लेकिन वो यहाँ भी तो आ ही जाएगी। बच्चे को अक्सर आदत होती है ना, जहाँ माँ होती है ना वो वहीं चले जाते हैं। तो ठीक है, पहले मैं ना रूम में ही ले जाती हूँ, रूम में बैठकर आराम से काटूंगी। और बैठ गई हूँ जहाँ भिंडी काटने के लिए, सोचा चलो जहीं बैठकर ही काट लेती हूँ। और जैसे ही सैम को पता चलेगा ना कि मम्मा वहां बैठकर कुछ काम कर रही है, फटक से बात आ जाएगी। और आज ना सुबह से मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, नींद आ रही है, सुबह से नींद आए जा रही है, आए जा रही है, ऐसा हो रहा है। और ना ये भिंडी में कांटे से भी होते हैं ना, सूखी हुई है, कुछ कुछ है, वो मैं साथ साथ कर लूंगी। और ना एक मेरी जो मेरी फेवरेट वाली नाइफ थी ना, वो छोटी सी थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, वो भी मुझे नहीं मिल रही। फिर इसी से ही काम चलाना पड़ रहा है। जे मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, जे बड़ी सी है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता इसके साथ। अभी खाना खाया है तो बस रात के खाने की फिक्र ना साथ ही शुरू हो जाती है। खाना खाना खाना, हालांकि हम खाते भी सिर्फ 2 टाइम है, हम लोगों ने कभी 3 टाइम नहीं खाना खाया, सिर्फ 2 टाइम खाना होता है। काट के रख लूंगी, जब खानी होगी ना तब गरम गरम बनाऊंगी। और ये वो वाली भिंडी है जिसपे बर्फ जमी हुई थी, इसका आगे का कलर अलग हो गया, पीछे का अलग, देखती हूँ कैसी निकलती है। नहीं, रहने देती हूँ, ये नहीं डालती, ये भी थी बर्फ वाली। चिपचिपा सा आ रहा है हाथ में, ये ना अक्सर काटते हैं तो हाथ में चिपचिपा सा लग जाता है, इसका जो लेस सा नहीं होता वो लगता है हाथों में। और अभी अभी ना मेरे हस्बैंड का फोन आया था, बोल रहे थे कि घर पे आप लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो है। तो मैंने बोला कि नहीं है, तो फिर ना अब बोल रहे हैं कि वो ना पासपोर्ट साइज फोटो भी करवानी पड़ेगी। तो हो सकता है आज थोड़ी सी टाइम से घर आ जाए, लेकिन कुछ पक्का पता भी नहीं है, क्योंकि कल हमें ना थोड़ा सा काम है, कहीं जाना है। तो शायद उनको लग रहा होगा कि घर पे कोई फोटो, क्योंकि कभी कभी ना हम करवा लें फोटो तो रख भी लेते हैं काफी सारी, मैं चेक करनी पड़ेगी, हो सकता है हो भी, अगर नहीं हुई तो फिर शाम को जाकर ना पासपोर्ट साइज फोटो करवा के आएंगे। भिंडी मैंने काट लिया, इसके साथ ही इसके ऊपर प्याज काट लिया। और ना छोटा फ्रिज होने का नुकसान मैं बता रही थी ना, देखो कितनी सारी मेरी भिंडी जो है ना वेस्ट ही चली गई है। इस पे ना बर्फ जमी हुई थी, इन सब भिंडियों पे ना बर्फ जमी हुई थी, तो फिर मैंने ना इनको नहीं डाला बीच में।
अच्छी थी, लेकिन सब बर्फ जमी हुई थी। बहुत ही मुश्किल हो रही है मुझे छोटे फ्रिज से, लेकिन कुछ महीनों की ये परेशानी है, बाद में ठीक हो जाएगा। जैसे ही मौसम ठीक होने लगेगा ना, तो सब्जियां तो बाहर ही रखा करूंगी, फिर तो फ्रिज में जो सब्जियां रखने की जरूरत भी नहीं है। और मेरी आंख में ना बहुत ही जलन हो रही थी इस प्याज की वजह से, और मैंने ऐसे आंख को थोड़ा सा ऐसे खारिश की है, तो उसके उससे ना मेरी आंख में कुछ चला गया, पता नहीं क्या आ गया है, तो ऐसे चुभन सी हो रही है। तो ठीक है, मैं ना आपको मिलती हूँ फिर बाद में। जे मैं काट कर तो रख लिया है, सिर्फ मिर्ची और इसमें डालूंगी, मिर्ची नहीं मैंने अभी इसमें काट कर रखी, मिर्ची डालूंगी। और जब खानी है ना, तभी एक साइड रोटी बना लूंगी, एक साइड भिंडी बनाऊंगी। अभी इसको ना यहाँ ही रख देती हूँ, ये वेस्टेज फेंक देती हूँ बस। और जे मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं बाहर से चिकन, और 2 पैकेट लेके आए हैं। वैसे जे पहले हाफ रोस्ट तो है, अब जो कुछ थोड़ी बहुत कमी है वो हम फिर से रोस्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। और उसमें कुछ और भी है, कुछ थोड़ा बहुत सामान घर पे भी था, मतलब बाहर का ही खाना है आज। और अगर चिकन खा लिया तो फिर रोटी तो वैसे भी कोई नहीं खाएगा। और हो गई है शाम, और मैं बनाने आई थी किचन में खाना, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया खाना बनाना, क्योंकि मैंने देखा मेरे हस्बैंड बाहर से ही कुछ ले आए हैं, चिकन लेके आए हैं, एक दो कुछ चीज और भी लेके आए हैं। तो फिर मैंने सोचा खाना बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, सब यही खा लेंगे तो खाना फिर कोई खाएगा ही नहीं, वो वेस्ट ही जाएगा। भिंडी वैसे मैंने काट के रख ली थी दोपहर को ही, और आटा भी गूंदा हुआ था, फिर अब बनाना कैंसिल कर दिया है मैंने। बाहर से चिकन और एक दो चीज कुछ और भी ले आए हैं, वही हम लोग खा लेंगे। तो वैसे भी सब्जी नहीं भी बनाऊंगी तो भी चलेगा, क्योंकि कल सुबह हमें कहीं बाहर जाना है, तो सुबह हस्बैंड अपने काम में नहीं जाएंगे, इसलिए खाना सब्जी जरूरी नहीं है मुझे अभी बनाना, क्योंकि कल दोपहर का खाना वो घर पे ही खाएंगे। हो सकता है बाहर से ही खाएं, या फिर घर पे ही खाएंगे, लेकिन ये सब्जी बनाना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो काम पे खाना लेके नहीं जाने वाले ना कल। मतलब जाएंगे तो सही, लेकिन खाना घर पे ही खाएंगे, मतलब हमारे साथ ही खाएंगे। तब तक तो मैं कुछ ना कुछ और बना लूंगी। तो खैर मैंने सोचा चलो मैं अपनी जल्दी से वीडियो का एंड कर लेती हूँ। मैं आपको मिलूंगी कल। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच की है तो आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना। तो मैं आपको कल मिलूंगी, अभी के लिए बाय बाय।